जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मेरे सभी आत्मिक परिजनों और इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं पर विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हृदय से आत्मा की गहराइयों से शत शत प्रणाम। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर, आपके माता पिता पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा एक सुरक्षा कवच की तरह बना रहे। दोस्तों, आज का वीडियो कोई आम दैनिक राशिफल या साधारण ग्रहों की चाल का वीडियो नहीं है। आज का यह वीडियो आपकी किस्मत का वो बंद पन्ना है जिसे आपने अपने आंसुओं से चिपकाकर अपनी सिसकियों के साथ सालों पहले हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। लेकिन आज ऊपर वाले की मर्जी से यूनिवर्स के एक बहुत बड़े संकेत से वो पन्ना फिर से खुलने जा रहा है। आज का हमारा विषय बहुत ही गहरा, बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी और सीधे आपके दिल में उन तारों से जुड़ा है जो टूट चुके थे। पुरानी प्रेमिका या पुराना प्यार फिर से जुड़ने वाला है। वो खुश करेगी या आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए दुखी कर देगी? क्या वो लौटकर आपकी ज़िंदगी के सूखे बागीचे में फिर से बाहर लाएगी या फिर आपके बचे खुचे सुकून को, आपकी रातों की नींद को हमेशा के लिए छीन लेगी? आज हम इसी बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाएँगे। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने कानों को और अपनी आत्मा को पूरी तरह से यहाँ केंद्रित कर लीजिए, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं है। वो अगले कुछ ही दिनों में, शायद अगले कुछ ही घंटों में आपके साथ हूबहू घटित होने वाला है। अचानक से, एकदम से, जब आप अपने काम में व्यस्त होंगे या रात के 2 बजे जब आप सोने की कोशिश कर रहे होंगे, आपके फ़ोन की स्क्रीन पर एक नोटिफ़िकेशन लाइट जलेगी। एक ऐसा नाम फ्लैश होगा, एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा व्हाट्सएप टेक्स्ट या एक ऐसी कॉल आएगी जिसकी आपने इस जन्म में कभी उम्मीद ही नहीं की थी। जो इंसान आपको खून के आंसू रोता हुआ, तड़पता हुआ, रास्तों पर भटकता हुआ छोड़कर चला गया था, जिसने आपकी पवित्र भावनाओं की, आपके सच्चे प्यार की रत्ती भर भी कदर नहीं की, वह इंसान अचानक वापस क्यों आ रहा है? क्या यह यूनिवर्स का कोई इशारा है कि आपको आपका प्यार वापस मिल रहा है, या फिर आपकी संवरती हुई ज़िंदगी को एक बार फिर से तबाह करने की, को फिर से उसी डिप्रेशन में धकेलने की कोई नई भयानक साजिश आपकी रातों की नींद पूरी तरह से उड़ाने वाली है? अगर आप सोच रहे हैं कि यह बस एक इत्तेफाक है, उसने गलती से मैसेज कर दिया, तो आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। ब्रह्मांड के इस विशाल चक्र में कभी कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। हर मैसेज, हर कॉल के पीछे ग्रहों की एक बहुत बड़ी चाल होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इतने सालों बाद ही क्यों? अभी क्यों? जब आप अपनी ज़िंदगी की उस गहरी खाई से बाहर निकल चुके हैं, जब आपने अपने आंसुओं को पोंछकर दुनिया के सामने झूठा ही सही पर मुस्कुराना सीख लिया है, जब आपने अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया है, तभी अचानक उसे आपकी याद क्यों आ रही है? ऐसा क्या हो गया उसकी ज़िंदगी में? क्या सच में उसे अपनी उस खौफनाक गलती का एहसास हो गया है? क्या वो रात-रात भर आपके लिए रो रही है? या फिर वो किसी बहुत बड़े स्वार्थ, किसी गहरे मतलब से आपकी तरफ लौट रही है? दोस्तों, इस अचानक वापसी के पीछे ग्रहों का, सितारों का एक ऐसा भयंकर खेल चल रहा है, एक ऐसा गहरा राज छिपा है जिसे समझना आपके लिए सिर्फ ज़रूरी ही नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी और मौत का, आपके मानसिक संतुलन का सवाल बन सकता है। अगर आपने आज का यह कॉस्मिक संकेत नहीं समझा, अगर आपने आज ग्रहों की इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया, तो यकीन मानिए शायद आप फिर से उसी अंधेरे कुएं में जा गिरेंगे, जहाँ से बाहर निकलने में, खुद को समेटने में आपको सालों का लंबा वक्त लग गया था। इससे पहले कि मैं उस गहरे और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य की तरफ बढ़ूं और मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं कि आपको आगे क्या कदम उठाना है, आपकी हिम्मत क्या कह रही है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक सिर्फ एक बटन नहीं, यह यूनिवर्स को भेजा गया आपका एक पॉजिटिव सिग्नल है। हमारे इस सच्चे और आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को पूरी तरह से प्रेस करें, ताकि भविष्य में यूनिवर्स और ग्रहों का कोई भी छोटा या बड़ा संकेत आपसे कभी मिस ना हो। जुड़ जाइए इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ। चलिए अब बिना किसी देरी के बात करते हैं उस इंसान की, वो इंसान जिसने आपके दिल के सबसे करीब, आपकी आत्मा में आपकी जगह बना ली थी।
एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए वो दिन जब आपने उसे अपना सब कुछ मान लिया था, अपना भगवान, अपना भविष्य, अपनी दुनिया। आपने अपने करियर को दाँव पर लगा दिया, अपनी खुद की खुशियों को मार दिया, अपने माता-पिता और परिवार से ज़्यादा उस रिश्ते को अहमियत दी थी। आपने उसकी एक मुस्कान के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? एक दिन अचानक बिना किसी ठोस वजह के सिर्फ़ और सिर्फ़ दर्द, एक भयानक धोखा, ब्लॉक लिस्ट में आपका नंबर और एक ना ख़त्म होने वाली घुटती हुई तड़प। अब खेल पलट रहा है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है, तो पूरी दुनिया हिल जाती है। अब ग्रहों की चाल पूरी तरह से बदल रही है। गोचर कुंडली में शुक्र जो प्रेम का कारक है और राहु जो भ्रम और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक है, इनका एक ऐसा खतरनाक और दुर्लभ गोचर बन रहा है, जो अतीत की कब्रों को खोदकर पुराने मुर्दों को उखाड़कर आपकी वर्तमान जिंदगी के शांत पानी में पत्थर फेंक रहा है। पुरानी प्रेमिका, पुराना प्यार, पुराना रिश्ता आपकी चौखट पर वापस दस्तक दे रहा है। यह एक मरे हुए प्रेम का पुनर्जन्म भी हो सकता है और यूनिवर्स की तरफ से आपको दी जा रही एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी। लेकिन रुकिए, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। एक ऐसा गहरा काला राज है जो वो इंसान आपसे अभी भी छिपा रहा है। जब वो वापस आएगी तो वो आपको बहुत ही कहानियाँ सुनाएगी, वो आपको बताएगी कि उसे आपकी कितनी याद आ रही थी, वो आपको बताएगी कि उसे अपनी गलती का, आपको छोड़ने का कितना भयानक पछतावा है, वो शायद आपके सामने रोने का नाटक भी करे, लेकिन असली सच कुछ और ही है मेरे दोस्त। ग्रहों की सटीक गणना और एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान साफ-साफ बता रहा है कि उसके वापस आने का मुख्य कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार या आपकी याद बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉस्मिक एनर्जी एक बहुत बड़ा स्वार्थ काम कर रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं वो असली वजह क्या है? वो राज जो शायद वो खुद भी पूरी तरह से नहीं जानती, वो आपके पास क्यों खींची चली आ रही है। तो दिल मजबूत करके सुनिए, कड़वा है पर यही परम सत्य है। सच यह है कि जब वो आपको बेसहारा छोड़कर गई थी, तब आपके ग्रहों की दशा बहुत कमज़ोर थी, आपका समय भारी था, आपकी जेब खाली थी या शायद आपका भविष्य उसे अंधकार में दिख रहा था। लेकिन अब आपका कर्म चक्र पूरी तरह से बदल चुका है, आपका शुक्र मजबूत हो रहा है, आपका गुरु आपको ज्ञान दे रहा है और आपका ऑरा, आपकी जो एनर्जी फ़ील्ड है, वो बहुत तेज़ी से चमक रही है। वह वापस इसीलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि वो अचानक से कोई बहुत अच्छी इंसान बन गई है या वो बदल गई है। वो वापस इसलिए आ रही है क्योंकि आप बदल गए हैं, उसे आपकी बढ़ती हुई सफलता की महक आ गई है। आपकी वो मानसिक शांति, आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी, व आपका वो बदला हुआ निखार हुआ रूप आपकी तरफ खींच रहा है। साथ ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है, उसके खुद के कर्म उसे वापस खींच कर ला रहे हैं। जहाँ वो आपको छोड़कर गई थी, जिसके लिए वो आपको छोड़कर गई थी, वहाँ से वो सुकून, वो इज़्ज़त, वो सच्चा प्यार बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था जो आपने उसे दिया था। उसे वहाँ सिर्फ़ तिरस्कार मिला है, आपकी सच्ची तड़प ने, आपकी आह ने आज उसे तड़पने पर मजबूर कर दिया है। यश आपके सच्चे प्यार की जीत है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी। यह घोर कलयुग है मेरे दोस्त। इस कलयुग का यह बहुत कड़वा नियम है, जहाँ इंसान तब तक आपकी कद्र नहीं करता जब तक आपका वैल्यू नहीं समझता। जब तक आप उसके पास होते हैं, उसके लिए 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, जब आप दूर चले जाते हैं, जब आप खुद को निखार लेते हैं, जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तब उन्हें आपकी असली कीमत समझ आती है। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपने कितनी रातें जाग-जाग कर तकिए में मुँह छुपाकर रो-रो कर गुज़ारी है। वो सीने के बीचों-बीच उठने वाला दर्द, वो घबराहट, वो अचानक से पसीने छूटना, वो फ़ोन की स्क्रीन को बार-बार पागलों की तरह चेक करना कि शायद उसका मैसेज आ जाए। आपने बहुत कुछ सहा है, अकेले सहा है और आज जब वो वापस आएगी तो आपके दिल के वो सारे पुराने सूखे हुए घाव फिर से हरे हो जाएँगे। आपका दिमाग चीख-चीख कर आपसे कहेगा नहीं, या फिर धोखा देगी, लेकिन आपका वो मासूम पागल दिल फिर से मोम की तरह पिघलने लगेगा। यही तो कलयुग का, राहु का सबसे बड़ा मायाजाल है, जो इंसान की भावनाओं से, उसकी कमज़ोरियों से खेलता है। अगर मेरी बातें आपके दिल को छू रही है, अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से निस्वार्थ सच्चा प्यार किया है, किसी के लिए रातों की अपनी कीमती नींद गँवाई है, अपना करियर ख़राब किया है और बदले में सिर्फ़ और सिर्फ़ आँसू और धोखा पाया है, तो अपने उस दर्द को अंदर मत दबाइए। अभी इसी वक़्त नीचे कमेंट सेक्शन में जाएँ और अपने दिल पर पत्थर रख कर लिखें, हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, या सिर्फ़ हाँ लिखें। आपका यह छोटा-सा
शब्द या एक कमेंट आपके अंदर उस सालों पुराने टॉक्सिक दर्द, उस घुटन को रिलीज कर देगा। ब्रह्मांड को बताइए कि आपने चाहा है, आपने कीमत चुकाई है। कमेंट में हाँ लिखकर अपनी आत्मा को शुद्ध करें और उस अतीत से आज़ाद करें। वो अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब वो आएगी तो वो आपको खुश करेगी या फिर से दुखी करेगी। इसका स्पष्ट जवाब है, यह अब किस्मत पर नहीं, या पूरी तरह से आप पर और आपके फैसलों पर निर्भर करेगा। अगर आपने भावनाओं के समंदर में बहकर पुरानी यादों में खोकर तुरंत उसे अपना लिया, बिना सवाल किए उसे वापस जगह दे दी, तो शायद याद रखिए यह राहु की सबसे बड़ी साजिश होगी और वो इंसान कुछ समय बाद आपका इस्तेमाल करके आपको पहले से भी 1000 गुना ज़्यादा दुखी करके बर्बाद करके जाएगी। मेरी आपको एक बड़े भाई, एक गुरु के नाते सख्त हिदायत है, तुरंत कोई भी फैसला ना लें। उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस आने का, अपने दिल के दरवाजे का रास्ता इतनी आसानी से मत दीजिए। उन्हें तड़पने दीजिए, उन्हें उनके कर्मों का फल चखने दीजिए। कुछ बहुत ही अच्छे उपाय नोट करें। अगले 11 दिनों तक लगातार सुबह सूर्योदय के समय उठकर सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और उस जल में थोड़ा-सा लाल कुमकुम और फूल ज़रूर मिला लें। साथ ही सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल चढ़ाएं। यह उपाय आपके चंद्रमा को फौलाद की तरह मजबूत करेगा, जिससे आप इमोशनल होकर जज्बातों में बहकर कोई गलत फैसला बिल्कुल नहीं लेंगे। आपका दिमाग शांत रहेगा। वीडियो के अंत में मैं उस परमपिता परमेश्वर से, उस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, वो आपको समृद्धि दे, आपको उस पुरानी तड़प, उस मानसिक दर्द और उस ना खत्म होने वाली घुटन से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद करे। चाहे वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए ना आए, आपकी ज़िंदगी सुख शांति और बेहिसाब खुशियों से भर जाए। आपको आपका सच्चा प्यार, वो असली जीवन साथी मिले जो आपकी रूह की कदर करे, ना कि आपके आंसुओं का, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाए। इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि पता नहीं कौन-सा इंसान इस वक्त बंद कमरे में रो रहा है और शायद किसी और को भी इस वक्त इसी मार्गदर्शन की, इसी सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। हमेशा खुद पर विश्वास रखें, अपने आत्मसम्मान को कभी मरने ना दें और ईश्वर का नाम लेते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।